और हिंदी खबर पर G20 का सफर लगातार जारी है। भारत भाग्य विधाता, दुनिया को राह दिखाता, दुल्हन बनी दिल्ली। मोदी सरताज G20 समिट का शानदार आगाज हुआ। G20 का सम्मेलन चल रहा है। दिल्ली में सबसे बड़ा मंथन भी हुआ। पहली बार G20 सम्मेलन में दमदार मेजबानी हो रही है। G20 सम्मेलन की शुरुआत भी हुई और कई मुद्दों पर बातचीत भी होगी। G20 विशेष चल रहा है। भारत शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा है। भारत का दम है वसुधैव कुटुंबकम, पावरफुल इंतजाम, दुनिया में गुणवान पीएम मोदी का नेतृत्व, एशिया का उदय। इसी तरीके से तमाम मुद्दों पर हमारी पूरी हिंदी खबर की टीम आपको G20 की वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगी जो विदेशी मेहमानों के साथ साथ हमारे दर्शकों को भी अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगी। मैं अपनी सहयोगी से कहना चाहूंगी कि आगे की क्या कुछ जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। हमारे सहयोगी यहाँ पर अश्विन है। भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये G20, क्योंकि इसके पहले अलग अलग देशों में हुआ है। भारत के रिश्तों को लेके क्या मजबूती मिलेगी, भारत की अर्थव्यवस्था को लेके क्या मजबूती मिलेगी और किस तरीके से G20, क्योंकि जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी कहा कि 2023 का जो साल है वो भारत के लिए सबसे बेहतरीन साल है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि भारत ना साउथ एशिया के चाइना से बहुत आगे निकलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एक अब विश्व गुरु की जो परिपाटी इन्होंने शुरू की थी उस पर एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। अगर देखेंगे 2014 के बाद, मोदी के आने के बाद विदेश नीति में बहुत बदलाव हुए हैं। अगर इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो डिजिटल को प्रमुखता दिया गया, जल परिवर्तन को दिया गया, कैसे हम पृथ्वी को संरक्षण कर सकें, कैसे बचा सकें, उस पर जोर दिया गया। जीरो कार्बन पे पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ में मोदी इस बार अफ्रीकी संघ को भी शामिल करने का एक प्रस्ताव रख सकते हैं। और ये साउथ एशिया में एक उभरता हुआ देश है। और अगर बात करें वन फैमिली, वन अर्थ और वन फ्यूचर, इसमें है कि हमारी पृथ्वी एक है और यहाँ के रहने वाले लोग एक हैं और हमें भविष्य के लिए एक साथ मिल के चिंता करनी चाहिए और इस पर सहमति बना के एक साथ आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही अश्विन, क्योंकि इस एरिया में हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो मेहमान हैं वो रुके हुए हैं। ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक रुके हुए हैं संग्रीला होटल के पास। इस वक्त हमारी ये जो वाहन है वो है, लेकिन हमारे साथ अश्विन है और अश्विन बताएंगे। अश्विन, देखिए किस तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी हमला होता है उसकी भी पूरी तैयारी है, किस तरीके से उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा, उनके होटल्स पर पूरी सुरक्षा है और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ जो बिंदु हैं वो किस तरीके से ध्यान में रखे गए हैं, क्या प्रैक्टिस हुई है, किस तरीके से मॉक ड्रिल हुआ है? जैसे उन्नति मैं आपको बता दूं, ये 3 लेयर में पूरे दिल्ली को बांटा गया है। जहां ये G20 सम्मेलन, पहले लेयर में आप बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस रहेगी। 50,000 जवानों को एक्स्ट्रा यहाँ तैनाती की गई है। साथ में अपने पड़ोसी राज्यों से SI रैंक के अधिकारियों को बुलाया गया। बाकी पैरामिलिट्री होगी, BSF हो गया और NSC जवान तो यहाँ से पहले तैनात हैं। जिस होटल की आप बात कर रही थी वहाँ पिछले 1 महीने से हमारी एयरफोर्स और BSF के जवान प्रैक्टिस कर रहे थे कि किस तरीके से आपातकाल में अगर हो तो कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं और हॉस्पिटल तक कैसे हम पहुँचा सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखा गया। जहाँ हम इस समय हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट जोन होता है, कंट्रोल जोन। इसे पूरे छावनी में तब्दील इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका अलग प्रोटोकॉल होता है, उनकी जो गाड़ी होती है और उनका जो 300 जवान उनके पूरे सुरक्षा में लगे रहते हैं। देखिए 300 तो अमेरिकी कमांडो हैं, इसी के साथ भारत ने भी उनकी सुरक्षा के लिए इस कदर तैयारी की गई है। उनका जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है वो 2 बेडरूम्स का है,
लेकिन 300 कमांडो देखिए वहां पर उनकी तरफ से तैनात हैं और साथ ही साथ भारत की तरफ से भी पूरी तैयारी है। बिल्कुल आपने सही कहा। IIT मौर्य होटल में 14वीं मंजिल पे हैं, वहाँ पूरी तरीके से व्यवस्था रेकी की गई है। ड्रोन के साथ वहाँ नो फ्लाई जोन भी बनाया गया है। आप वहाँ जाएंगे तो आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा, बिल्कुल तरह से छावनी में तब्दील किया गया। खास बात है इस बार G20 सम्मेलन, क्योंकि भारत अपने आप को उभरता हुआ एक विश्व गुरु की तरफ पेश कर रहा है। कि कोई भी इमरजेंसी से लड़ने की तैयारी की गई है, मेडिकल इमरजेंसी हो, फायर इमरजेंसी हो, यहाँ तक कि बायोकेमिकल इमरजेंसी भी अगर होती है तो भी पूरी नजर रखी जाएगी। यानी कि आसमान से ऊपर और धरती तक कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, इतनी कड़ी सुरक्षा जो है की गई है। इसमें एक और जानकारी अपडेट कर दूं, भारत के जो सुखोई विमान जैसे हैं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जब गुजरेंगे जहां से ऊपर, वो पूरी तरीके से रेकी करेगा। और इस बार और खास इसलिए हो जाता है कि क्योंकि भारत अफ्रीका यूनियन को शामिल करने का प्रस्ताव रखने जा रहा है। अगर ये ऐसा होता है तो मान लीजिए G20 ये आखिरी बैठक होगी, क्योंकि अगला जब ब्राजील में होगा तो G21 हो जाएगा। ये भारत की बड़ी उपलब्धि होगी। और भारत जो देश शामिल 9 देशों को इनवाइट किया है, खास करके बांग्लादेश को किया है, यूएई किया है, सिंगापुर को, इसके भी बड़े अपने मायने हैं, क्योंकि ऐसे देश जो विकसित देशों की श्रेणी में चलना चाहते हैं। नहीं है कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से भारत की एक अलग छवि, एक अलग तस्वीर देखने को मिली है। भारत का विकास विदेशी देशों के साथ भारत का संबंध एक अलग ही तरीके से दर्शा रहा है। लेकिन अश्विन, मैं आपसे जानना चाहूंगी भारत मंडपम को लेके क्या कुछ करके चीजें हैं, क्योंकि जहां मोटे अनाज का जिक्र हमने किया, वहीं हैदराबाद की बिरयानी जिसमें चावल का प्रयोग होता है, लेकिन इस बार की बिरयानी में चावल का प्रयोग नहीं। लेकिन भारत मंडपम की जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से वहां पे व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं कि जैसे दीपक कुशवाहा ने कहा कि यूपीआई डिजिटल के बारे में, फ्रांस ने अपनाया यूपीआई को, अब श्रीलंका अपनाया। ऐसे बहुत सारे हैं जो डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जो पहल की, और ये बहुत बड़ा मार्ग हो सकता है। अब हम बात करेंगे भारत मंडपम पे। भारत मंडपम जो बनाया गया उसमें साढ़े 750 करोड़ रुपए का बजट है, और ये अब तक का सबसे अद्भुत बनाया गया, जो 18 सालों से होता हुआ आ रहा है G20 सम्मेलन। खासियत क्या है अश्विन, उसके बारे में जल्दी से बताइए खासियत हमारे है कि दर्शकों इसमें को। 3000 मीडिया कर्मी एक साथ बैठ सकते हैं। साथ में यहाँ 1400 वर्क स्टेशन बनाए गए हैं, 450 लैपटॉप से अपनी फीड देख सकते हैं, और हजारों मेहमान एक साथ वहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर कर सकते हैं। और खास बात है इसमें कि भारत के जो राज्य हैं उनके वहाँ की संस्कृत विरासत को वहाँ दर्शाया गया है, और साथ में जो मेहमान देश हैं उनके यहाँ से विरासत को मंगा के उससे भी दिखाया जा रहा है मेहमान को। और सबसे अहम हो जाता है कि इसमें गीता का पाठ से जुड़ा एक ये सबसे बेहद और सबसे दिलचस्प चीज है अश्विन, कि गीता के माध्यम से कहा जाता है गीता का संदेश, क्योंकि अलग अलग देश हैं तो अलग अलग भाषा के लोग वहाँ पे होंगे, अलग अलग भाषा के लोग हैं तो हिंदी समझना हमारे भारतीयों के लिए भी बेहद जरूरी हो जाएगा। तो उसको समझने के लिए क्या कुछ अलग किया गया? प्रधानमंत्री हमेशा पहल किए थे सारी भाषाओं का। वहाँ ऐसी हैं कि आपको देखेंगे QR कोड देखेंगे, आप वहाँ नाम अपना डालेंगे, उसके बाद उम्र डालेंगे, उसके बाद आप अपना जेंडर डालेंगे, तो आपको जो सवाल होगा आपके मन के सवाल, तो आप उसको सेलेक्ट करना होगा, और गीता के श्लोक के माध्यम से आपको उससे रिलेटेड जवाब मिलेंगे। ये अद्भुत नज़ारा है। और साथ में अगर आपको लगता है कि और भी चीज़ें खास हैं, प्रगति मैदान में आप फोटो सेशन कराएंगे तो आपको ग्रीन क्रोमा रहेगा, फिर आप उसे सेलेक्ट करके स्कैनर के माध्यम से भेज सकते हैं। ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखें, डिजिटल की तरफ बहुत बढ़ावा दिया गया, ये बहुत खास है। खास करके हैदराबाद की बिरयानी बहुत खास होती है। इस बार हैदराबाद की बिरयानी में चावल का इस्तेमाल नहीं है, ये भी बहुत खास होना है। ये स्वाद कितना रास आता है हमारे मेहमानों को, इस पे आप बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी खबर, हिंदी है हम, और गर्व से कहो हम हैं भारतीय।